प्रशांत भूषण ने क्या कहा कि 6 साल में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। क्या गलत काम? अब 6 साल के डिसीजन देखो। मोदी शाह देश में नंगा नाच कर रहे हैं। अभी अंधभक्तों को लगेगा वो तो अच्छे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बारे में काम करना काम होता है। हिंदू मुसलमान झगड़ा लगाना, सीए, एनआरसी। प्रशांत भूषण ने इतना बोला कि जब हजारों करोड़ों लोग पैदल चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में हमको दिखाई नहीं। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट मानता है। जब नीचे के जजेस, हाईकोर्ट जजेस रोए, हमको रोना आता है कि हालत, गरीबों की हालत है, तब सुप्रीम कोर्ट जब सब लोग घर पहुंचे थे तब बोले कि रेलवे से क्या भाई, हेबियस कॉर्पस पिटीशन एक दिन में सुनाई होनी चाहिए। कश्मीर के सब नेता जेल में, यानी घर में हो तो जेल में है, नजरबंद है, उसको 1 साल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है। सीए, एनआरसी के कानून संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं। लेकिन अर्नब गोस्वामी की एक रात में सुनते हैं। सुशांत प्रश्न क्या, वो सुशांत क्या है मालूम है, उसके राजपूत की बात ये पिटीशन सुनते हैं। अरुण मिश्रा का सब इतिहास आप पढ़ी, तो हाईकोर्ट जज में क्या, हाईकोर्ट जज से सुप्रीम कोर्ट में उनको 3 बार नकारा था। सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए 3 बार नकारा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी सिग्नेचर नहीं की थी उनकी, क्योंकि उनका इतिहास काला है। लेकिन मोदी आने के बाद पहला काम किया, उनको लिया। और दीपक मिश्रा और अरुण मिश्रा ने जो सुप्रीम कोर्ट में काम किया, उसके खिलाफ 4 सिटिंग जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। तो कुछ तो गलत सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए प्रेस हो गया। और उन्होंने कहा कि हमारी सब सहनशीलता खत्म हुई और हमको लगा कि हमने देश के सामने रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट रिमोट पर से चल रहा है। ये 4 जजेस कहते हैं, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट क्यों नहीं किया? जब तक मैं जुडिशरी में नहीं गया था, जब मैं जज की शपथ ली और देखा, तो मुझे बहुत निराशा हो गई। तो जजेस, भारत के बारे में दुनिया का जो इंप्रेशन है वो भी हमने समझ लेना चाहिए कि हमारे वर्ण व्यवस्था के कारण, गलत देव धर्म के कारण हमारे जैसे भ्रष्ट अनीतिमान लोग दुनिया में नहीं। अभी ये ब्रायन करके न्यूजीलैंड के लेखक का एक आर्टिकल है, मेरे पास है, वो मैंने बहुत बार पढ़ा, आपको भी पढ़ने को विनती करता हूं कि हमारे इतने भ्रष्टाचारी लोग दुनिया में नहीं। इसका मतलब क्या है? जजेस भी हम में से सोसाइटी जाते हैं ना, तो जजेस ने जब ऐसा कोई क्रिटिसिज्म होता है, पहली तो बात है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ ही गलत है, वो निकाल देना चाहिए। क्योंकि जो भी पब्लिक में है, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, जज हो, उनको इतना साफ सुथरा रहने की हमारी अपेक्षा है कि ना कोई उनके ऊपर पत्थर उठाए। सेडिशन का लॉ है, ब्रिटिश गए, उनका लॉ हम क्यों, सेडिशन का सवाल कहाँ आता है? तो ये पुराने लॉ इनको निकाल देना चाहिए। लेकिन मोदी हमारे कामगार के कानून निकाल रहा है, किसानों के कानून निकाल रहा है, जो इस गरीबों के हित में था सब कानून कर दो। और ये सेडिशन नहीं जा रहा, कंटेम्प्ट नहीं जा रहा। खैर बात छोड़िए, कल का जो जजमेंट की हम सब लोग राह देख रहे हैं, वैसे हम अयोध्या की जजमेंट की राह देख रहे थे। तो मैंने पहले दिन मेरा जजमेंट लिख के रखा था, यदि सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना है तो सभी इतिहास को देख के, वो जो जमीन है, डिस्प्यूट जमीन जो है, वो सुप्रीम कोर्ट किसी को न दे, न मुसलमानों को, न हिंदू को, न ईसाई को, न बौद्ध को। वो जमीन पर ऐसा एक माउनुमेंट बनाए, बड़ा से बड़ा मोनुमेंट वास्तु बने कि जो देश का एक बड़ा ताजमहल जैसा स्मारक हो। ये मेरी इच्छा थी। हुआ गलत। जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बनाई थी, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, उनको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया और उनको जमीन दे दी। ठीक है, आज
प्रशांत भूषण ने क्या कहा कि 6 साल में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। क्या गलत कहा? अब 6 साल के डिसीजन देखो। मोदी शाह देश में नंगा नाच कर रहे हैं। अभी अंधभक्तों को लगेगा वो तो अच्छे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बारे में काम करना काम होता है। हिंदू मुसलमान झगड़ा लगाना, सीएए, एनआरसी, कोई भी आदमी जब हमारे देश में रहता है तो वो देश को बाहर नहीं होता, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। जब भी सरकार की तिजोरी भरती है तो वो सिर्फ श्रमिकों के पसीने से भरती है। ना अंबानी टैक्स देता है, ना अदानी टैक्स देता है, ना मोदी टैक्स देता है। तो हमारे पसीने से जमा हुए पैसे से सबकी सैलरी जाती है। पंतप्रधान हो या तलाटी हो या चीफ जस्टिस हो या मैजिस्ट्रेट हो या कोर्ट का सिपाही हो, सबकी सैलरी हमारे पसीने से जाती है। तो हमको रिस्पेक्ट ही नहीं है देश में। प्रशांत भूषण ने इतना बोला कि जब हजारों करोड़ों लोग पैदल चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट बोले हमको दिखाई नहीं देता। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं यार सुप्रीम कोर्ट मानता है। जब नीचे के जजेस, हाईकोर्ट जजेस रोए कि हमको रोना आता है कि इतनी हालत गरीबों की हालत है, तब सुप्रीम कोर्ट जब सब लोग घर पहुंचे थे तब बोले कि रेलवे से क्या फायदा उसका। हेबियस कॉर्पस पिटिशन एक दिन में सुनाई होनी चाहिए। कश्मीर के सब नेता जेल में, यानी घर में हो तो जेल में है, नजरबंद है, उसको 1 साल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है। सीएनआरसी के कानून संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं। लेकिन अर्नब गोस्वामी की एक रात में बात सुनते हैं। सुशांत प्रशांत क्या, वो सुशांत क्या है मालूम नहीं, उसके राजपूत की बात ये पिटिशन सुनते हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए कोई बोलता है तो आपने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट लगाने के बजाय आत्म परीक्षण करना चाहिए कि क्या हमारी गलती है, और गलती है तो माफ करो। आप ईश्वर, हम ईश्वर समझते हैं, आपको माता पिता समझते हैं, तो माफ करो ना, हम आपके बच्चे हैं, गलती होती है। लेकिन नहीं। और जिन्होंने कंटेम्प्ट इशू किया, अरुण मिश्रा का सब इतिहास आप पढ़िए। वो हाईकोर्ट जज में, क्या हाईकोर्ट जज से सुप्रीम कोर्ट में, उनको 3 बार नकारा था सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए, 3 बार नकारा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी सिग्नेचर नहीं की थी उनकी, क्योंकि उनका इतिहास काला है। लेकिन मोदी आने के बाद पहला काम किया, उनको लिया। और दीपक मिश्रा और अरुण मिश्रा ने जो सुप्रीम कोर्ट में काम किया, उसके खिलाफ 4 सिटिंग जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। तो कुछ तो गलत सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए प्रेस हो गया। और उन्होंने कहा कि हमारी सब सहनशीलता खत्म हो गई, और हमको लगा कि हमने देश के सामने रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। ये 4 जजेस कहते हैं, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट क्यों नहीं किया? तो कल के कंटेम्प्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट की मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती है। आज दुनिया भर के लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। जिनको कभी कोर्ट के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी वो भी बोल रहे हैं। सब लोग हिम्मत जुटा रहे हैं, बोल रहे हैं। और कल यदि सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को शिक्षा भी करता है तो प्रशांत भूषण हीरो होगा, छोड़ भी देते हैं तो प्रशांत भूषण हीरो होगा। मैं आप सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा करता हूं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है, इसके ऊपर बहस हो। 11 जजेस, 9 जजेस फुल बेंच बैठे और एक बार इसके ऊपर डिटेल स्टडी होना चाहिए और उसके बाद जजमेंट आना चाहिए। प्रशांत भूषण का कुछ भी हो, उसमें हमें बहुत कम इंटरेस्ट है, ये वैयक्तिक नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ठंडे दिमाग से सोचे और प्रशांत भूषण को शिक्षा देने के बजाय ये मैटर वंस फॉर ऑल लार्जेस्ट बेंच के सुपुर्द कर दे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ, मैं खुद जुडिशियरी में था, मेरे गुरु जस्टिस सावंत ने 1985 में किताब लिखी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज अ मिथ, और उन्होंने सबूतों के साथ कहा है कि मुस्लिम आरोपी है तो ब्राह्मण जज कैसे निकाल देते हैं। और मैं खुद ब्राह्मण जजेस के साथ बैठा हूं, वो बोलते थे कि मुस्लिमों के खिलाफ जरा कड़क रवैया, सख्त रवैया होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? हम तो ईश्वर है, ईश्वर की खालोकाल हम है, हमें मुस्लिम या दलित या आदिवासी या ब्राह्मण
सब बराबर के हैं। ये और उनके घर पे गोल करके फोटो दे, वो क्या डिसीजन देते होंगे। दूसरी बात, एक जज कहता है कि सुपीरियर जजेस का मैसेज आता है। अरे वो सुपीरियर आपको एक मैसेज है, मैंने कहा मैसेज मैसेज हम नहीं सुनते, किसी को सवाल नहीं आता। तो कहा जुडिशरी का इंडिपेंडेंट। ये अंतुले ने, यदि अंतुले को सब सफाया गया जुडिशरी, उसके बावजूद उन्होंने उनको हाईकोर्ट के बाजू में रहने को जगह दी रिटायर्ड जजेस को। और वो क्या बोलते हैं कि आप हाईकोर्ट जज छोड़ के क्या किया, हम यहां रह के पीढ़िया के हाईकोर्ट में हमारे आदमी रहे, इसका इंतजाम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो मैं बोलता हूं कि जिसके खुद का घर शीशे का हो, वो दूसरे के घर पर पत्थर क्यों फेंके। आपको लॉ ने प्रोटेक्शन दिया, इसका मतलब है आप जिसके पसीने की सैलरी लेते हैं, ना आपको अंबानी सैलरी देता है ना अदानी सैलरी देता है, सैलरी गवर्नमेंट की तिजोरी हम लोग हमारे कष्टकरी समाज से भरती है। कोई भी आदमी जो देश में रहता है वो देश के भूमि पर भार नहीं होता है। वो सुबह से शाम तक जो खाता है उसके ऊपर टैक्स देता है, और वो जो मेहनत करता है उसमें भी उसका शोषण होता है, उससे पैसे से तिजोरी भरती है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस से तिजोरी भरती है। डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट भी दिया अंबानी ने, तो अल्टीमेटली दैट बर्डन कम्स हमारे ऊपर आता है। सभी बर्डन टैक्स के गरीबों के ऊपर आता है, जीएसटी हो, अंबानी का इनकम टैक्स हो या अदानी का इनकम टैक्स हो। तो मेरी विनती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रवैया बदलना चाहिए। अभी उनको शिक्षा यानी गिल्टी अनाउंस करके यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है, अरुण मिश्रा स्पेशली, उनको सोचना चाहिए कि मेरा भी क्या इतिहास है। वो मुझे माफ करेंगे, आप ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आपको 3 बार क्यों नकारा था और आपका क्या हिस्ट्री है। तो आप ये कंटेम्प्ट के झमेले में मत पड़ो, ये आप लार्जर बेंच को सुपुर्द करो, और कंटेम्प्ट ऑफ लॉ और सेडिशन लॉ, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए और ये दोनों कानून रद्द होना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और सुप्रीम कोर्ट को आपके माध्यम से मैं विनती करता हूं, आपने ना तो अटॉर्नी जनरल को नोटिस दी है, अटॉर्नी जनरल ने ये इनिशिएट करना चाहिए था। लीगल बात मैंने अभी नहीं करता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन लीगली ये पिटीशन दाखिल ही नहीं होना चाहिए था अटॉर्नी जनरल के बिना। आप सुप्रीम कोर्ट है तो किंग कैन नॉट कमिट रॉन्ग। आपने किया है पिटीशन, तो आप सोचिए और ये पिटीशन या तो कल अनाउंसमेंट किया है उसको रिव्यू करिए, नहीं तो लार्जर बेंच पे छोड़िए। जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।